ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपासना का स्वरूप उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें संस्कृत भाग पर विचार किया गया। अभी जो स्वामी जी महाराज का हिंदी भाग है उस पर चर्चा कर रहे हैं अभी। तो इसमें भाषार्थ, अब व्यासोक्त वेदांत दर्शन और उपनिषदों में जो मुक्ति का स्वरूप और लक्षण लिखा है सो आगे लिखते हैं। व्यास ऋषि के द्वारा उक्त जो वेदांत दर्शन है और उपनिषदों में मुक्ति का स्वरूप और लक्षण। पहले वेदांत अभावम। व्यास जी के पिता जो बादरी आचार्य थे उनका मुक्ति विषय में ऐसा मत है कि जब जीव मुक्त दशा को प्राप्त होता है तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानंद मोक्ष में रहता है और इन दोनों से भिन्न इंद्रियादि पदार्थों का अभाव हो जाता है। तो अभावम, बादरी ही ऐसा कहा था कि इंद्रियादि जो साधन है ना, उनका अभाव वहाँ पर रहता है। तो केवल जो जीव है वो परमेश्वर के परमानंद का भोग करता है। इन दोनों के अतिरिक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। दूसरा पक्ष जैमिनी का है, जो कि व्यास के ही शिष्य हैं तथा इसी विषय में व्यास जी के मुख्य शिष्य जो जैमिनी थे। अब देखिए, पहला पक्ष हो गया बादरी का, जो कि व्यास जी के पिता हैं, और दूसरा हो गया व्यास जी के मुख्य शिष्य जैमिनी का। अब यहाँ एक चीज़ और देखने को जो मिल रही है, एक तो विद्यावंश और दूसरा पितृवंश। अच्छा, पितृवंश में भी विद्यावंश चल रहा है ना। पिता भी ऋषि हैं, उसका पुत्र भी ऋषि है, शिष्य भी ऋषि है, और अच्छे प्रामाणिक दार्शनिकों में उनकी गणना है, स्थिति है।
जब तक प्रामाणिक नहीं होता कोई व्यक्ति तब तक तो उसको सैद्धांतिक पुष्टि के लिए उद्धृत नहीं किया जाता है, पक्ष किसी का उद्धृत नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ तो स्वयं व्यास जी उद्धृत कर रहे हैं। तो ये परंपराएं हमें भी अपने कुलों में डालनी चाहिए, अपने शिष्यों में भी, और अपनी जो औरस संतान है, पुत्र आदि हैं, उनमें भी इस परंपरा को डालना चाहिए। तो जैमिनी क्या कहते हैं, उनका ऐसा मत है कि जैसे मोक्ष में मन रहता है वैसे ही शुद्ध संकल्पमय शरीर तथा प्राणादि और इंद्रियों की शुद्ध शक्ति भी बराबर बनी रहती है। बादरी के अनुसार क्या था कि आत्मा है और मन है, मन की भी स्थिति मानी। अब यहाँ कह रहे हैं कि जैसे आत्मा के साथ में शुद्ध मन है वैसे ही शुद्ध संकल्पमय शरीर तथा प्राणादि और इंद्रियों की जो शुद्ध शक्ति है वो भी बराबर बनी रहती है। कहते हैं ये साक्षात जो आदि भौतिक रूप में इंद्रियां हैं वो तो नहीं रहेंगी, लेकिन इनकी शक्ति, और शक्ति का तो आधार स्वयं आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही तो ये सब इंद्रियां संचालित होती हैं। तो ये बनी रहती है, क्योंकि उपनिषद में स एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति इत्यादि वचनों का प्रमाण है कि मुक्त जीव संकल्प मात्र से ही दिव्य शरीर रच लेता है और इच्छा मात्र ही से शीघ्र छोड़ भी देता है और शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना रहता है। तो यहाँ पर स्वामी जी मुक्त जीव के लिए संकल्प मात्र से ही दिव्य शरीर रचना की बात कह रहे हैं, और फिर आगे ही क्षण कह रहे हैं कि इच्छा मात्र से उसे छोड़ भी देता है। शुद्ध ज्ञान दोनों अवस्थाओं में बना रहेगा, है ना। वहाँ पर भोगा शक्ति उसको नहीं होगी क्योंकि शुद्ध ज्ञान है। अभी स्थूल शरीर की जो हमें प्राप्ति हुई है, यहाँ तो अशुद्ध ज्ञान रहा, मिथ्या ज्ञान रहा, भोगा शक्ति भी बनी रहती है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। अब बादरायण माने बादरी के जो अपत्य हैं, बादरी पिता हो गए, बादरायण पुत्र हो गए, स्वयं व्यास जी। इस मुक्ति विषय में बादरायण जो व्यास जी थे उनका ऐसा मत है कि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों ही बने रहते हैं। अब किसका भाव है किसका अभाव है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भाव और अभाव दोनों बने रहते हैं, भाव भी बना रहता है और अभाव भी बना रहता है। अर्थात अब दिखाते हैं कि अभाव किसका है, अर्थात क्लेश, अज्ञान और अशुद्धि आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो जाता है ना। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त होने वाले जो नैमित्तिक दोष हैं, पंच क्लेश हैं, अज्ञान, अशुद्धि आदि, उनका सर्वथा अभाव, एकदम लवलेश भी वहाँ पर नहीं रहता है। और भाव किसका है, परमानंद, ज्ञान, शुद्धता आदि सब सत्य गुणों का भाव बना रहता है। तो इस तरह से वहाँ भाव भी है और अभाव भी है। जैसे पीछे चर्चा की ना, उपासना सगुण होती है, निर्गुण होती है, तो कुछ गुण नहीं है जिनका अभाव है ना, तो उनके कारण से निर्गुण। और ये स्थिति तो सभी द्रव्यों की सर्वदा बनी रहती है, भाव और अभाव वाली जो स्थिति है ना, कुछ कुछ गुणों को लेकर के। इसमें दृष्टांत भी दिया है कि जैसे वानप्रस्थ आश्रम में 12 दिन का प्राजापत्य व्रत करना होता है,
उसमें थोड़ा भोजन करने से क्षुधा का थोड़ा अभाव और पूर्ण भोजन न करने से क्षुधा का कुछ भाव भी बना रहता है। माने व्रत है ये, और व्रत में क्या है, लघु आहार लिया जाता है, थोड़ा आहार लिया जाता है। जब थोड़ा आहार लेते हैं हम तो ऐसा भी नहीं कि खूब खुल करके भूख लग रही है एकदम, जिसमें तड़प जाए व्यक्ति, और ऐसा भी नहीं है कि भूख का अभाव हो। दोनों की समसी स्थिति बनी रहती है, भूख का होना और न होना। एक तो हमने कर्मकांड के प्रसंग में इसको देखा था, द्वादशाह को, कि वहाँ पर अहीन और सत्र दोनों व्यवस्थाएं द्वादशाह में प्राप्त होती हैं। यहाँ पर स्वामी जी वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत प्राजापत्य व्रत की चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्वोक्त रीति से भाव और अभाव समझ लेना, अज्ञान आदि का अभाव और ज्ञान आदि का भाव, दोनों चीजें वहाँ पर बनी रहती हैं इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदांत शास्त्र में किया है। तो ये वेदांत के आधार पर बताया। अब मुक्ति विषय में उपनिषदकारों का जो मत है सो भी आगे लिखते हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते, अर्थात जब मन के सहित 5 ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानानी माने ज्ञानेन्द्रियां, परमेश्वर में स्थिर होके उसी में सदा रमण करती हैं, है ना। इससे पहले हमने क्या कर लिया है, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि करते हुए, और परमेश्वर को ही अपनी वृत्ति का विषय बनाया। तो ऐसा होने पर क्या हुआ, हमारी वृत्ति अंतर्मुखी हो गई, बाह्य विषयों से उपरक्त सी हो गई है, वो हट गई है वहाँ से। तो मन सहित माने अंतर इंद्रियों सहित जो बाह्य इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, वो भी सब परमेश्वर परक हो गई हैं, परमेश्वर प्रधान हो गई हैं। तो उसी में स्थिर होकर उसी में सदा रमण करती हैं। और जब बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, विचेष्टते, विचेष्टते में वी शब्द को विरुद्ध अर्थ में रखा स्वामी जी ने, कि ज्ञान के विरुद्ध किसी प्रकार की चेष्टा वहाँ पर नहीं है, अर्थात ज्ञान युक्त ही स्थिति है पूरी तरह से। उसी को परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। परम गति से तात्पर्य यहाँ पर मोक्ष से है। अब यहाँ पर चूंकि मन भी है, इंद्रियां भी हैं और बुद्धि भी है, इसका मतलब ये जो चर्चा की जा रही है यहाँ पर, ये जीवन मुक्त की जा रही है। जब शरीर बना हुआ है ना, तो शरीर के रहते हुए एक जो मुक्त जीव है उसकी क्या स्थिति होती है, ऐसा इस श्लोक में चर्चा की गई। और दूसरी स्थिति होती है विदेह मुक्ति की, शरीर रहित मुक्ति की, तो उसकी भी चर्चा आगे कर रहे हैं। हाँ, इतना है कि जो सदेह मुक्ति है ये साधन बन जाती है विदेह मुक्ति का, ताम योगम, उसी गति अर्थात इंद्रियों की शुद्धि और स्थिरता को विद्वान लोग योग की धारणा मानते हैं। कहते हैं कि योग में जो धारणा है ना, तो वो यही है कि जहाँ पर इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। जब मनुष्य उपासना योग से परमेश्वर को प्राप्त होकर प्रमाद रहित होता है, उधर उपासना योग का नियमित अभ्यास चल रहा है। उपासना योग परमेश्वर के प्रति प्रीति और परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन में ही नियत रूप से वर्तमान रहना, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उन्हीं के पालन में अपने आप को समर्पित रखना। तो इसमें प्रमाद रहित होता है, तभी जानो कि वह मोक्ष को प्राप्त हुआ है। जब नित्य यह स्थिति उसकी बनी रहे, इसका मतलब वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, माने सर्व प्रकार के दुखों से निवृत्ति उसकी हो रही है। वह उपासना योग कैसा है
की प्रभव अर्थात शुद्ध और सत्य गुणों का प्रकाश करने वाला। प्रभव माने उत्पत्ति करने वाला, जिसमें उत्पत्ति होती है। प्रभवती अस्मादिति प्रभवः। तो क्या उपासना योग से प्राप्त होता है? शुद्ध और सत्य गुणों का प्रकाश, है ना, ये प्रकाशित होने लगते हैं। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध जो गुण हैं वो प्रकाशित होने लगते हैं। तथा अप्यय, अप्यय में क्या होता है? विनाश या लय, अर्थात सब अशुद्धि, दोषों और असत्य गुणों का नाश करने वाला है। कौन है ये? उपासना योग। तो जैसे जैसे हमारा उपासना योग बढ़ता है, इसका अभ्यास हमारे इसमें आता है दिनचर्या में, तो सद्गुणों का विकास होता रहता है, दुर्गुणों का विनाश होता रहता है। और यही हम वहाँ भी प्रार्थना करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो वो जो स्थिति है वो उपासना योग से ही प्राप्त होगी। ईश्वर के प्रति प्रीति, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन। इसलिए केवल उपासना योग ही मुक्ति का साधन है ना। इसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। यदा सर्वे, जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग होके शुद्ध हो जाता है। सर्वे कामा से तात्पर्य है बुरे काम। जैसे इधर कहा ना कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ये योग है। लेकिन चित्त की कौन सी वृत्तियाँ? जो दुख देने वाली हैं, जो क्लेश उपस्थित करने वाली हैं, संसारमयी जो वृत्तियां हैं उनका। जो परमेश्वर के अनुकूल हैं वो तो चाहिए हमें। तो वैसे ही स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर भी विशेषण दे दिया है। बुरे कामों से अलग होके शुद्ध हो जाता है, तभी वह अमृतो अर्थात मोक्ष को प्राप्त होके आनंद युक्त होता है। तो जितना भी दुखों का कारण है वो सब क्या है? बुरे काम, अनुचित काम, है ना। तो उनसे हटे और शुद्ध कामों में प्रवृत्ति करे अपनी। प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसी विषय को और थोड़ा खोलते हैं आगे। क्या वह मोक्ष पद कहीं स्थानांतर व पदार्थ विशेष है? जैसी सामान्य रूप से कल्पनाएं की जाती है ना कि गोलोकवासी हो गया, ब्रह्मलोकवासी हो गया, अमुक लोक में चला गया, अमुक लोक में चला गया। तो वह जो है किसी स्थानांतर है, वो स्थानांतर है या कोई पदार्थ विशेष है जो कि हमें मिल जाता है मुक्ति। क्योंकि प्राप्ति की परिभाषा हमें जल्दी समझ में आती है, हमें ये मिला, हमें ये मिला, है ना। छोड़ने की अपेक्षा मिलने की जो भाषा है वो जल्दी समझते हैं। क्या वह किसी एक ही जगह में है? वह सब जगह में, किसी स्थान विशेष पर है? उत्तर में कहते हैं नहीं, ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापक हो रहा है, ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है, वह मोक्ष पद कहता है। तो है ना, पद माने प्राप्ति। तो ईश्वर की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। ईश्वर के साथ, ईश्वर के आनंद में रमण करना, और मुक्त पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो वो सर्वत्र है, किसी एक स्थान विशेष पर नहीं है। तो जो ये भ्रम फैलाते हैं कि किसी स्थान विशेष पर मुक्त आत्माएं चली जाती हैं, वैसा न हो करके सर्वत्र रहती हैं। तथा यदा सर्वे, जब जीव की अविद्यादि बंधन की सब गांठें छिन्न भिन्न होके टूट जाती हैं। अविद्यादि जो क्लेश हैं वही तो गांठों का साधन बनता है। कहते हैं उनको खोल दो सद्ज्ञान के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा, वो खुल जाती हैं। तभी वह मुक्ति को क्यों प्राप्त होता है। ये गांठें ही तो हैं जो बंधन में डाले हुए हैं, सभी प्रकार के दुखों को उपस्थित कर रही हैं, क्लेशों को उपस्थित कर रही हैं। गांठें खुल गई तो मुक्ति हो गई, छूट गई।
अब इसको मोक्ष प्रश्नोत्तर के माध्यम से बताते हैं कि जब मोक्ष में शरीर और इंद्रियां नहीं रहती हैं, वहाँ तो शरीर भी नहीं है और इंद्रियां भी नहीं है, तब वह जीवात्मा व्यवहार को कैसे ज्ञान और देख सकता है? जो भी वहाँ के व्यवहार हैं उनको कैसे जानेगा और कैसे करेगा, कैसे देखेगा? तो उत्तर में कहते हैं कि दैवेन, वह जीव शुद्ध इंद्रिय और शुद्ध मन से इन आनंद रूप कामों को देखता और भोगता होकर, शुद्ध इंद्रिय और शुद्ध मन से, यहाँ उपनिषद के आधार पर कह रहे हैं कि शुद्ध, उपनिषद का तो हो गया, ब्राह्मण का चल रहा है ना अभी तो। यह तो शुद्ध इंद्रिय, इंद्रियों की शुद्ध शक्ति, इसकी चर्चा पीछे उपनिषद के आधार पर भी की थी। तो उन सब आनंद रूप कामों को देखता भी है और उनको भोगता भी है और उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन और इंद्रियां प्रकाश स्वरूप हो चुकी हैं, हो जाती हैं उस समय, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। अब यहाँ की जो भौतिक उपलब्धियां हैं वो वहाँ पर होंगी ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है। फिर से प्रश्न करते हैं, वह मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है अथवा कहीं एक ही ठिकाने बैठा रहता है ना? कहीं किसी एक स्थान पर पड़ा रहे, जैसे एक आलसी होता है ना, एक कोठड़ी में खाट पर पड़ा है अपना आलस्य में, कुछ करता धरता नहीं है, क्या वैसी कुछ स्थिति इसकी हो जाती है? तो उत्तर में कहते हैं ये ते ब्रह्मलोक इत्यादि। जो मुक्त पुरुष होते हैं वे ब्रह्मलोक अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होके, लोक का मतलब होता है, लोक कहते हैं सो लोका, है ना, जो दिखता है, जो अनुभव में आता है। तो यहाँ पर ब्रह्मणो लोक, ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक कहाँ है? जहाँ ब्रह्म रहता है। तो ब्रह्म तो सर्वत्र है, तो उसको प्राप्त होके और सबके आत्मा रूप परमेश्वर की उपासना करते हुए, सब में व्याप्त है ना वो, तो आत्मा से भी सूक्ष्म है। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, व्याप्य व्यापक भाव संबंध दिखाया हुआ है कि उसके अंदर, आत्मा के अंदर भी उसकी व्याप्ति है। तो इसलिए कहा सबके आत्मा रूप परमेश्वर, उसी के आश्रय से रहते हैं। किसके? परमेश्वर के। इसी कारण से उनका आना जाना सब लोक लोकांतरों में होता है, क्योंकि वह सर्वत्र परिपूर्ण है, उसके आनंद में ये विद्यमान है। तो सभी लोक लोकांतरों में गमनागमन, अभी भी तो इच्छा रहती है ना इसकी। वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के वाहन, विमान आदि बनाए हैं, कभी किसी लोक में जाने की इच्छा, कभी किसी लोक में, किसी ग्रह पर, किसी उपग्रह पर, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र अनेक बनाए कि देखते हैं ये संसार जो रात में दिखाई पड़ता है ना, चंद्र, तारे, नक्षत्र आदि, कि देखें कहाँ तक है, ये कितने बड़े बड़े, इनको देखने का प्रयास कर रहा है। तो ये जिज्ञासा इसकी बराबर बनी रहती है। तब वो अव्याहत गति से, है ना, क्योंकि अभी तो शरीर बाधक है, शरीर के साथ ही जाना पड़ेगा जहाँ भी, और शरीर की अपनी क्षमता है। लेकिन वहाँ तो असीम सी स्थिति उसकी हो गई है, अब कोई बाधा भी नहीं है। अभी शरीर को लेकर के हम सूर्य लोक में नहीं जा सकते, ये जो पार्थिव शरीर है वहाँ तक जाते जाते तो भस्मीभूत हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है विशुद्ध मुक्ति की स्थिति में, तो उसके साथ तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, कोई विवशता नहीं है, क्योंकि न तो वो दाह्य है अग्नि के द्वारा, न जल के द्वारा वो क्लेद्य है, वो तो इन सभी विवशताओं से परे है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका आना जाना सब लोक लोकांतरों में होता है, अंदर भी जाएंगे, बाहर भी देखेंगे, सब में जाएगा। उनके लिए कहीं रुकावट नहीं रहती है, कहीं कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो उनको रोक सके।
और उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम अपूर्ण नहीं रहता। मुक्त दशा का वर्णन चल रहा है। तो इसलिए जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को सबका आत्मा जान के, अभी तो क्या होता है, हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, लेकिन सारी इच्छाएं पूर्ण थोड़ी ना होती हैं हमारी, क्योंकि शरीर के रहते क्षमताएं बहुत सीमित हो गई हैं। तो सभी काम पूरे नहीं हो पाते, लेकिन वहाँ तो हो जाएंगे। उसकी उपासना करता है, वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है। अब जब वो मिल गया परमेश्वर आप्त काम, तो अब भला हमारी कौन सी कामना अधूरी रह सकती है। यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिए वेदों में बताता है। प्रजापति संपूर्ण प्रजा का पालन करने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। तो सभी जीवों के लिए बराबर, किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं। ये वेदों में बताता है, ऐसे क्या तात्पर्य? वेदों के व्याख्यान का ही तो सारा प्रकरण चल रहा है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण माने वेदों का व्याख्यान, ब्रह्म कहते हैं वेद को, तो ब्रह्मणः व्याख्यानम ब्राह्मणम, है ना। वेदों का जो व्याख्यान है उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, और ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर ये चर्चा चल रही है सारी। पूर्व प्रसंग का अभिप्राय यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिए। वैसे तो प्रत्येक जीव सामान्य रूप से इच्छा करता ही है, परमेश्वर वाली मुक्ति की इच्छा नहीं करता है। दुखों से तो सब छूटना चाहते हैं, इसीलिए तो सारे के सारे प्रयत्न, चेष्टाएं, गतिविधियां, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं जो कुछ भी है वो सारी इसीलिए तो होती हैं, सुख की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए। लेकिन यह अज्ञान मूलक है, ये नहीं सोच पाता कि इस अज्ञान पूर्वक की गई चेष्टा से मैं और अधिक दुख में चला जाऊंगा, और अधिक बंधन में चला जाऊंगा, ये नहीं सोच पाता। वो ज्ञानपूर्ण क्रिया उसकी समझ में ही नहीं आती है अभी। तो स्वामी जी जब यहाँ ये कह रहे हैं ना कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिए, का मतलब जो पारमेश्वर मोक्ष है, परमेश्वर के सानिध्य से जो परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष है, उसकी इच्छा। यदंतरा, जो कि आत्मा का भी अंतर्यामी है। कौन? परमेश्वर आत्मा के भी अंदर विराजमान है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म है, प्रकृति सूक्ष्म है, उसकी अपेक्षा आत्मा, और उसकी भी अपेक्षा परमात्मा। और वही अमृत अर्थात मोक्ष स्वरूप है ना। अमृत माने जिसमें मृत नहीं है, मरण नहीं है, मोक्ष उसी को कहा। और जैसे वह सबका अंतर्यामी है, वैसे उसका अंतर्यामी कोई भी नहीं, क्योंकि उससे सूक्ष्म और कोई नहीं है, सबसे सूक्ष्म वही है। ऐसा नहीं कि उसके भी अंदर कोई और हो, किंतु वह अपना अंतर्यामी आप ही है। अब चूँकि उसके अपेक्षा और कोई सूक्ष्म ही नहीं है, तो बस वो स्वयं ही स्वयं में विद्यमान है। ऐसे प्रजानाथ है, संपूर्ण प्रजाओं का जो नाथ है, स्वामी है, व्यवस्था करने वाला है। नाथ शब्द नाथ्री, नाद्री, याच्योपताप, ऐश्वर्या शिशु, ऐश्वर्य अर्थ में है यहाँ पर। प्रजाओं का स्वामी, उनका पालक। ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर के व्याप्ति रूप सभा स्थान को मैं प्राप्त हूँ, है ना। सभा स्थान, सभा का अर्थ देखा था हमने, सम्यक भांति यत्र स सभा, जहाँ जा कर के सब अच्छे प्रकार से प्रकाशित हो जाते हैं, वो होती है सभा। अब यहाँ परमेश्वर की सभा की प्राप्ति दिखाई जा रही है, और वो सभा भी कौन सी है जी? व्याप्ति रूप, कि मैं भी वैसा ही हो जाऊं,
प्रकाशमय हो जाऊं। और इस संसार में जो पूर्ण विद्वान ब्राह्मण हैं, पूर्ण विद्वान ब्राह्मण कौन से हैं? जो क्रियाशील हैं, ज्ञान के साथ साथ ज्ञान के अनुकूल क्रिया भी है जिनकी, तो वो पूर्ण ब्राह्मण हैं। उनके बीच में यशः अर्थात कीर्ति को प्राप्त होऊं, तथा राज्याम क्षत्रियों विषाम अर्थात व्यवहार में चतुर लोगों के बीच यशस्वी होऊं। अब यहाँ क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि निश्रेयस के साथ साथ अभ्युदय के लिए भी हमें प्रयत्नशील रहना है। अब यहाँ जो यशस्वी होने की बात है तो ये अभ्युदय है ना। सांसारिक स्तर पर भी दीनहीन बन करके नहीं रहना है। तो मैं इतना ज्ञानी हूँ कि ब्राह्मणों के बीच में भी मेरा यश हो, मेरे अंदर वो क्षात्र धर्म भी होना चाहिए, और मेरे अंदर जो है वो जो वैश्यों का धर्म है, व्यवहार आदि परस्पर करना कराना है, उसमें भी चतुरता होनी चाहिए। ये क्षत्रियों का विषाम दिया है। विषाम माने व्यवहार में चतुर लोग, वैश्य। राज्याम अर्थात क्षत्रियों, राजन वैश्य वर्ग कौन सा होता है? जो परस्पर आदान प्रदान की व्यवहार किया करता है, प्रायः लेन देन के व्यवहार करता है, इधर जाना उधर जाना, व्यवहार में कुशल। लेकिन क्षत्रियों को राज्याम को कोष्ठक में दिया, उसके बाद क्षत्रियों दिया। का मतलब क्षत्रियों का जो कार्य है उसमें भी मैं यशस्वी हूँ। उसके बाद विषाम को कोष्ठ में दिया, तो उनका जो व्यवहार है उसमें बीच भी मैं यशस्वी हूँ। तो ब्राह्मणों का व्यवहार है ना, ब्राह्मणों के बीच माने ब्राह्मणों का व्यवहार, क्षत्रियों के बीच अर्थात क्षत्रियों के व्यवहार में, और वैश्यों का व्यवहार अर्थात वैश्यों का के बीच में सभी कर्मों को करूँगा मैं, तो यशस्वी होऊंगा। कहीं पर भी दीनता या हीनता वाली बात नहीं है। और अभ्युदय के लिए भी पूर्ण प्रयत्नशील रहना है। हे परमेश्वर, मैं कीर्तियों का भी कीर्ति रूप होकर आपको प्राप्त हुआ चाहता हूँ। तो ऐसी ही स्थिति है यहाँ पर। तो उसमें कीर्तियों का भी जो कीर्तियों की भी जो कीर्ति, तो कीर्तियों की भी जो कीर्ति उसको प्राप्त हो। तो कीर्तियों की कीर्ति क्या है? यहाँ संसार के अंदर जितनी भी कीर्तियां हैं, संसार के अंदर जितने भी प्रकार की कीर्तियां हैं, है ना, उनमें भी अधिक कीर्ति वाला होकर के आपको प्राप्त हुआ चाहता हूँ। अब कीर्ति कैसे होगी? है ना, निकम्मा होने से तो किसी की कीर्ति नहीं होती। अपकीर्ति तो हो सकती है, निकम्मे व्यक्ति की अपकीर्ति हो सकती है, सुकीर्ति नहीं हो सकती, है ना। यहाँ तो कह रहे हैं कीर्तियों का भी कीर्ति रूप हो गया। तो यहाँ एक तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि योग्यता का कथन चल रहा है कि कौन उधर बढ़ सकता है। तो व्यवहार भी हमारा अच्छा होना चाहिए। आप भी कृपा करके मुझको सदा अपने समीप रखिए। उधर से भी कृपा होनी चाहिए, जैसे माता की कृपा होती है। इधर से बच्चे का प्रयत्न होता है माँ की गोदी में जाने का, उधर से माँ का प्रयत्न होता है बच्चे को अपनी गोदी में उठाने का। दोनों ओर से अतिशय स्नेह उमड़ता है, माँ की ओर से भी और पुत्र की ओर से भी। बस ध्यान यही रखना है यहाँ पर कि पुत्र का भी संपूर्ण समर्पण होता है अपनी माँ के प्रति। माँ के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ता उसको, बस माँ ही माँ दिखाई पड़ती है।
अब मुक्ति के मार्ग का स्वरूप वर्णन करते हैं। क्या मार्ग है, कैसा मार्ग है वो? अणुपंथा। मुक्ति का जो मार्ग है सो अणु अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। एक गम्य, अकेले जाना है, कोई किसी मित्र बांधव पुत्र माता पिता आदि किसी को नहीं लेके जा सकते। अकेले जाएंगे, वो भी कर्म करेंगे तद अनुकूल तो वो भी चले जाएंगे, लेकिन हमारे कर्म से तो हम ही जा पाएंगे वहाँ पर। हमारे प्रयत्न से वो प्रेरित हो सकते हैं, और वो प्रेरित करना हमारा धर्म भी है। उनको सुझाव देना, उनको समझाना, उधर चलने के लिए जो भी साधन है वो उपलब्ध कराना, ये हमारा धर्म है। लेकिन चलना उनको पड़ेगा, चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उस मार्ग को प्राप्त करेंगे। तो अत्यंत सूक्ष्म है। और कैसा है? वितरह, उस मार्ग से सब दुखों के पार सुगमता से पहुँच जाते हैं। वितरह का अर्थ दिया स्वामी जी ने यहाँ पर, विशेषेण तीर्यते अनेन इति वितरह, जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार के दुखों से विशेष रूप से तर जाते हैं, तो वो हो गया वितरह। सुगमता से कह रहे स्वामी जी महाराज यहाँ पर कि कोई भी दुख शेष नहीं रहता है। कैसे? जैसे दृढ़ नौका से समुद्र को तर जाते हैं। कोई दृढ़ नौका ली, जहाज लिया पानी का, समुद्र के पार चले गए। तथा पुराण, जो मुक्ति का मार्ग है वह प्राचीन है, दूसरा कोई नहीं। नए नए खोज करते रहते हैं ना लोग अपने अपने स्तर पर। जो गुरु लोग हैं वो मुक्ति के मार्गों की खोज करते रहते हैं। जैसे आजकल है अनेक ठेका ले लेते हैं कि जो कुछ भी कर्म कर रहे हो सब मेरी झोली में डालते रहो, है ना, मेरा मंत्र ले लो और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ले लिया ठेका, तो ये एक मार्ग हो गया। अब जो भी है वो कमाई करते हैं, चाहे कृष्ण कमाई हो चाहे श्वेत कमाई हो, जैसी भी है, उसका कुछ अंश गुरुजी के समर्पित हो गया और गुरुजी उनको मोक्ष में ले जाते हैं। तो कहते हैं कि जो प्राचीन है, वेदोक्त है, वही मार्ग है, दूसरा कोई नहीं है। मुझको स्पृष्टः, वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है वह मार्ग। उसी मार्ग से विमुक्त मनुष्य सब दोष और दुखों से छूटे हुए, जो भी मनुष्य मननशील होकर के उस मार्ग से चलता है तो क्या होता है? सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है, दोषों से छूट जाता है। और धीरा अर्थात विचारशील। अब देखिए, धीर शब्द का स्वामी जी महाराज यहाँ पर विचारशील कर रहे हैं। धी का अर्थ हो गया विचार, और र माने वाला, जैसे धनवान आदि अर्थ में करते हैं ना, मबान का वाला अर्थ कर देते हैं। यहाँ धी वाला, विचार वाला। धी क्या है? विचार अथवा विचार का साधन। और दूसरा अर्थ दिया ब्रह्मविद, क्योंकि जो ब्रह्मविद है वही धीर हो सकता है। ब्रह्मविद माने वेदविद, वेद का स्वाध्यायी, वेद में परिश्रम करने वाला, और उसके अनुसार, वेद के निर्देशों के अनुसार ब्रह्म माने ईश्वर को जानने वाला। वेदों में जो ब्रह्म का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है, उसको जानने वाला, वो है ब्रह्मविद। इसी को खोल रहे हैं आगे, वेद विद्या और परमेश्वर को, परमेश्वर के जानने वाले जीव। ब्रह्मविद का क्या अर्थ हुआ? वेद विद्या और ब्रह्मविद, परमेश्वर के जानने वाले, वेद विद्या को भी जानने वाले और परमेश्वर को भी जानने वाले जीव। उत्क्रम्य अर्थात अपने सत्य पुरुषार्थ से सब दुखों का उल्लंघन करके, सत्य पुरुषार्थ करेंगे तो कोई दुख उनका बाधक नहीं बनेगा। फिर क्या होगा? स्वर्गम लोकम। स्वर्गलोक क्या है? सुख स्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ सुख ही सुख है। सुख स्वरूप है ना, इसलिए स्वरूप शब्द को साथ में डाल दिया यहाँ पर, जिसमें सुख ही सुख है, दुख बिल्कुल भी नहीं है। और
तस्मिन् शुक्ल अर्थात उसी मोक्ष पद में। शुक्ल माने श्वेत, और नीलम भी आया था वहाँ पर, नील, शुद्ध, घनश्याम। घनश्याम क्या होता है? घन इव श्याम, घनश्याम। घन कहते हैं बादल को, तो बादल का जैसा वर्ण होता है ना, रंग होता है, वो श्याम वर्ण होता है। श्याम का अर्थ कृष्ण नहीं होता है, काला नहीं होता है, और बादल भी काला नहीं होता है ना, एकदम चमक वाला है। तो घन के समान श्याम वर्ण का, जैसे तलवार होती है ना चमकती हुई, लोहे की बनी हुई, तो वो क्या होती है? श्याम वर्ण, एकदम चमक है उसमें। और भी लोहे के पात्र होते हैं, कढ़ाई है या और जो भी है। पिंगलम, पीला, श्वेत, है ना, मिश्रित सा। हरितम, हरा, और लोहितम, लाल। ये सब गुण वाले लोक लोकांतर ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। हम कहते हैं जब मोक्ष पद को हम प्राप्त करते हैं, कोई भी जीव प्राप्त करते हैं, तो क्या है, ऐसे अनेक वर्णों के लोक लोकांतर वहाँ हैं इसमें सृष्टि के अंदर, तो वो सब प्रकाशित हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोक लोकांतरों में इसका भ्रमण होता है। अभी तो हम केवल एक ही लोक पर हैं, पृथ्वी लोक पर, और पृथ्वी लोक पर भी बहुत थोड़े से छोटे से स्थान पर, छोटे से स्थान को ही अपना संसार बनाया हुआ है हमने। एक घर बना लिया, एक दुकान या ऑफिस है, बस घर से दुकान, दुकान से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो इसी में अपना जीवन पूरा कर लेते हैं, और इतना ही संसार होता है। अच्छा, घर पर क्या होता है? घर पर कुछ सगे संबंधी हैं, माता पिता, पुत्र, पत्नी, पति, और कुछ थोड़े बहुत हो जाते हैं, बुआ, चाची, ताई आदि जो कुछ भी है, बस यही संसार है। ऐसे ऑफिस में क्या होता है ना, कुछ अपने अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उनका एक संसार है। दुकान पर भी दुकानदार हैं, उसके ग्राहक हैं, कुछ दुकानदारों से संपर्क है, ये संसार होता है। तो इसी संसार में प्रायः अपना जीवन पूरा कर दिया जाता है। माने हम तो इस पृथ्वी लोक को भी पूरा नहीं जान पाते, और वहाँ पर तो अनेक प्रकार के लोकों में भ्रमण उसका हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि गुण वाले लोक लोकांतर ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। तो उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ना वहाँ पर मोक्ष पद में, तो उससे यही मोक्ष का मार्ग परमेश्वर के साथ समागम के पीछे प्राप्त होता है। जब जीव का परमेश्वर के साथ समागम होता है, उसके साथ में एक ही भाव होता है, उसकी संगति होती है, उसका सानिध्य प्राप्त होता है, उसमें रमण करता है, तब इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस मार्ग की प्राप्ति होती है। उसी मार्ग से ब्रह्म का जानने वाला तथा तेजसः शुद्ध स्वरूप और पुण्य का करने वाला मनुष्य मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ना। यही मार्ग है, अन्य प्रकार से नहीं, और कोई मार्ग और कोई प्रकार इसका नहीं है। प्राणस्य प्राण इति, जो परमेश्वर प्राण का प्राण, प्राणों का भी प्राण है ना, चक्षुओं का भी चक्षु है। तो इस पर कल थोड़ा चिंतन किया गया था कि प्राणों का प्राण कैसे है। तो उपनिषदों की ही भाषा में कि है ना, जो प्राणन क्रिया को नहीं करता, अथवा प्राणन क्रिया जिसके द्वारा होती है, जिसके माध्यम से होती है, वह चक्षु का विषय जो नहीं है, अपितु चक्षु जिसके कारण से देखते हैं, है ना, जो वो चक्षु की शक्ति है, देखने की शक्ति है, दर्शन शक्ति है, वो जिसके कारण से, तो इस तरह से वो चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है ना, कानों से वो सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कानों में जो श्रवण शक्ति है वो जिसके कारण से, इसलिए वो श्रोत्र का श्रोत हो गया। इसमें यहाँ शरीर की जो बात है, आत्मा निकलने के बाद शरीर रह जाता है, तो अब यहाँ लेके बात आ रही है आत्मा का निकलने के कारण होता है या प्राण का निकलने के कारण होता है। ये दो चीज आ रही है, दोनों में किसका लिया जाएगा?
तो उसमें होता क्या है कि गाड़ी से कोई व्यक्ति हमारे पास मिलने के लिए आए, अब क्या कहें, देवदत्त चला गया या गाड़ी चली गई? तो गाड़ी चली गई तो देवदत्त गया, ये भी अपने आप गृहीत हो गया, और देवदत्त गया यदि ये कहें तो गाड़ी चली गई, ये अपने आप हो गया, क्योंकि गाड़ी से ही आया था वो। तो वैसे ही शरीर माने स्थूल शरीर को छोड़कर जाना, तो प्राणादि जो सूक्ष्म शरीर है वो उसके साथ ही रहते हैं। तो प्राण निकल गए, ये आत्मा निकल गई, प्राण निकलेंगे तो वो आत्मा के साथ जाएंगे, आत्मा निकलेगा तो प्राण आदि को साथ में लेकर के जाएगा, दोनों तरह से व्यवहार हो जाता है। स्थूल शरीर का संचालन प्राण आदि के माध्यम से होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक है ना? हाँ, साथ में रहते हैं हमेशा। मुख्य तो आत्मा ही है। हाँ, आत्मा। प्राण तो साधन हो गए ना। हाँ, नहीं, व्यवहार दोनों होते हैं। इनका कहना यह है कि प्राण निकल गए ये भी व्यवहार होता है, और आत्मा निकल गई ये भी व्यवहार होता है। तो वो जाएंगे दोनों ही, स्थूल शरीर को छोड़ करके जब शरीरांतर की प्राप्ति करेंगे तो दोनों ही जाके करते हैं वो, तो साथ साथ ही रहते हैं। उनका युगल है। तो है ना, अन्न का अन्न और मन का मन है। अन्न का अन्न, अन्न ग्रहण वो नहीं करता है, लेकिन अन्न में जो शक्ति है, चाहे उसको भूख मिटाने की शक्ति कहें, शरीर को धारण करने की शक्ति कहें, शरीर को निरोग करने की शक्ति कहें, वो जहाँ से आ रही है, मन का मनन मन है ना। मन से उसका मनन नहीं होता, लेकिन मन में मनन शक्ति जिसके कारण से आ रही है वो पीछे चले देखें, उसको जो विद्वान निश्चय करके जानते हैं, विद्वान उस पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ तो ध्यान देते रहते हैं कि मेरी प्राण शक्ति बहुत अच्छी है, प्राणायाम करता हूँ जी प्रतिदिन में, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, और आँखों को और अच्छा करने के लिए बाहर से कृत्रिम साधन भी लगा लेते हैं ना, वो आईब्रो वगैरह क्या क्या होते हैं जो भी हैं, तो कि बहुत अच्छी हैं। कानों को सुंदर दिखाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषण पहन लिया करते हैं। ऐसे ही अन्न को तो कितना विकृत कर दिया है, अब उसको विकृत कहें या संस्कृत कहें, है ना। कहा तो संस्कृति जाता है कि कितने प्रकार का है जी, 56 भोग तैयार हो गए तो इतने हो गए उतने, जो भी है अलग अलग प्रकार से। उसको जो विद्वान निश्चय करके जानते हैं, वे पुरातन और सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म को मन से प्राप्त होने के योग्य मोक्ष सुख को प्राप्त होकर आनंद में रहते हैं। तो इन सभी शक्तियों के पीछे छिपा हुआ जो आधार है, इन शक्तियों का आधार, तो उसको जानना, उसको देखने का प्रयत्न करना है। और जो उसको देखने का प्रयत्न करता है, जानने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, है ना, वही उस आनंद को प्राप्त करते हैं। नेह न, जिस सुख में किंचित भी दुख नहीं है ना। कैसा सुख है वो? जहाँ दुख का लवलेश भी नहीं है, इसलिए इसको नाक ऐसा बोला जाता है। नाक को कहते हैं सुख को, और आक कहते हैं दुख को, और नाक कहते हैं दुख रहित सुख को। दो बार निषेध हो गया ना यहाँ पर, है ना। क आक नाक। मृत्यु से मृत्यु इत्यादि, जो अनेक ब्रह्म अर्थात 2, 3, 4, 10, 20 जानता है। आजकल तो ऐसे ही है ना ब्रह्मों की स्थिति, परमेश्वरों की स्थिति, अनेक परमेश्वर हैं, है ना। विशेषकर यहाँ भारत में तो अब जितने व्यक्ति हैं उतने परमेश्वर हैं, अलग अलग मूर्ति कल्पित कर ली। अच्छा, एक ही मूर्ति के भी कई विभाग कर दिए। कोई माने एक ही व्यक्ति को परमेश्वर बनाया, जैसे राम को बनाया कि कृष्ण को बनाया। अब कृष्ण के भी क्या अवस्था विशेष से, एक बाल कृष्ण हो गए, एक युवा कृष्ण हो गए, एक बड़े कृष्ण हो गए, है ना। उसके कपड़े बदल दिए थोड़े से, तो कपड़ों के भेद से कृष्ण का भेद हो गया। एक मुरलीधर हो गए,
और एक धरणीधर हो गए, और पता नहीं कौन कौन से हैं बना रखे हैं अनेक। हाँ जी। इसमें तो सबसे मजाक तो यूं है कि गणेश की जो मूर्ति बनाते हैं उसमें ये होता है सूंड बाईं ओर घूम रही है, सूंड दाईं ओर घूम रही है, वो भी अलग अलग है इनके नियम। हाँ जी। सूंड पे भी बड़ा नियम अलग अलग है कि बाईं ओर घूमी हुई सूंड है या दाईं ओर घूम रही है। हाँ, बाईं ओर वाली है, दाईं ओर वाली है, दांत टूटा हुआ है कि दांत पूरे हैं, आदि आदि जो भी है, आभूषण वाला, कोई यज्ञोपवीत वाला, अलग अलग सब अपने ढंग से बना लिया है। तो इतने सारे परमेश्वर हैं। बाएं जाके फिर सूंड किधर घूम रही है उनकी, गणेश जी की? अच्छा बाएं सूंड। बाईं तरफ घूमी सूंड वाले हैं कि दाईं तरफ घूमी सूंड वाले हैं? अच्छा इसके भेजा। एक दंत वाले होंगे। हाँ, एक दंत, आदि आदि जो भी हैं, तो अनेक प्रकार के परमेश्वर हैं। वह अनेक पदार्थों के संयोग से बना जानता है किसको? परमेश्वर को। जैसे ये शरीर अनेक पदार्थों के संयोग से बना है, ये संसार अनेक पदार्थों के संयोग से बना है, वैसे ही परमेश्वर भी बना, ऐसा जो जानता है वह बारंबार मृत्यु, क्योंकि वो क्या है ना, प्रकृति में ही परमेश्वर बुद्धि किए बैठा है। ये जो अनेकता है वो या तो जीवों के स्तर पर है या प्रकृति के स्तर पर है। तो संयोग वाली जो बात है वो प्रकृति के स्तर पर होती है। तो अब इनके सानिध्य में तो क्या बार बार आना पड़ेगा उसको, है ना। मृत्यो हो मृत्युम आपनोति, मृत्यु से मृत्यु को, मृत्यु हुआ फिर मृत्यु फिर मृत्यु फिर मृत्यु, क्योंकि ऐसे ही पदार्थों का वो चयन कर रहा है, ऐसे पदार्थों को ही वो आदर्श बना रहा है, इसलिए वह बारंबार मृत्यु अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। जब मृत्यु कह दिया तो जन्म तो स्वयं ही आ जाएगा, क्योंकि बिना जन्म के मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि वह ब्रह्म एक और चेतन मात्र स्वरूप ही है। ब्रह्म वस्तुतः एक है और केवल चेतन स्वरूप है, और कोई स्वरूप ही नहीं है उसका। अब यहाँ तो जड़ों में परमेश्वर बुद्धि कर बैठे, तो जड़ की उपासना करेंगे, जड़ विनाशी है, विनाशी की उपासना करने से क्या होगा कि हम भी विनाशी बनेंगे। फिर चेतन मात्र स्वरूप ही है तथा प्रमाद रहित है, किसी भी प्रकार का प्रमाद उसमें नहीं होता। जैसे हम प्रमाद कर जाते हैं ना कभी कभी कि चलो आज ड्यूटी पर नहीं जाते, चलो आज दुकान पर नहीं जाते, आज पढ़ने की इच्छा नहीं है, इसलिए क्या है आज पढ़ते नहीं हैं, है ना, ऐसा बुद्धि बन जाती है। तो परमेश्वर भी यदि कभी अपने कार्यों को छोड़ बैठे, चलो आज सूर्योदय नहीं करते हैं, चलो आज चंद्र नहीं निकालते, चलो आज ये हवा नहीं चला, चलो आज एक दिन की हवा की छुट्टी कर देते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत दिन हो गए चलाते चलाते पंखा, एक दिन हवा की छुट्टी कर देते हैं, आदि आदि। तो क्या स्थिति होगी? तो तथा प्रमाद रहित और व्यापक होके सब में स्थिर है, सब में उसकी स्थिति विद्यमान है। उसको मन से ही देखना होता है, मन से देखें उसको, क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी सूक्ष्म है, उसकी जो स्थिति है। मन माने मनन शक्ति से। अभी शरीर के रहते हुए तो यही साधन है हमारा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म को पकड़ सकता है। प्रमाण वहाँ अनुमान का प्रयोग करें, है ना, प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान का प्रयोग किया जाता है, तो उससे इसको देख सकते हैं। विरजः पर इत्यादि, जो परमात्मा विक्षेप रहित, रजोगुण ये विक्षेप पैदा करता है, चंचलता है ना इसमें, कभी इधर भगाता है कभी उधर भगाता है, तो इसलिए कह दिया विक्षेप रहित। रजोगुण नहीं है तो विक्षेप रहित हो गया, वो किसी प्रकार का विक्षेप होने का संभव ही नहीं है उसमें। आकाश से परम सूक्ष्म, है ना, आकाश से भी सूक्ष्म है, उपलब्ध पदार्थों में सबसे सूक्ष्म आकाश है, तो कहते हैं वो उससे भी सूक्ष्म है। अजह अर्थात जन्म रहित,
कभी जन्म नहीं लेता, और महाध्रुव अर्थात निश्चल है, कभी भी डिगता नहीं है, स्खलित नहीं होता है, एकदम ध्रुव है, स्थिर है। निश्चल का मतलब चल रहित, गति रहित, है ना। चल माने चलायमान, जो इधर उधर गमनागमन करता हो वो चल हो गया, और निश्चल माने जो गमनागमन से रहित है, एक ही उसमें स्थिर है। क्योंकि गमनागमन तो एक देशी में हुआ करता है, जो यहाँ है वहाँ नहीं है, अब वहाँ चला गया तो यहाँ नहीं है। परमेश्वर के साथ तो ऐसी स्थिति है नहीं, वो तो सर्वदा सर्वथा सर्वत्र है। ज्ञानी लोग उसी को जान के अपनी बुद्धि को विशाल करें। अब जितना जानेंगे उतनी बुद्धि विशाल होती चली जाएगी, ज्ञान विशाल होता चला जाएगा, क्योंकि उसकी विशालता की तो कोई सीमा ही नहीं है। देखें जाने विचार करें तो बुद्धि विशाल होती चली जाएगी। और वह इसी से ब्राह्मण कहता है, इसीलिए ऐसे ज्ञानी को ब्राह्मण कहते हैं, है ना। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को व्यापक को जान, उसकी बुद्धि बड़ी व्यापक हो जाती है, इसलिए उसको ब्राह्मण कहते हैं। चलिए आगे भी अब ये विषय चलेगा, तो अब यहीं विराम लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै